आईफोन आईफोन ही होता है, उसको कॉपी कितना भी कर लो वैल्यू आईफोन की होती है। ये देखो दो तरीका लोग अपनाते हैं, एक को मैं बोलता हूँ गधा वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। बट कभी कभार ये क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। एक नंबर से स्टार्ट करके हमें कैसे करना चाहिए, रुकना नहीं है, मंजिल को पाना है, खुद पर यकीन रख, इतिहास बनाना है। दोस्तों सबसे पहले जो चीजें बताने जा रहा हूं ना, उसके लिए गाइस यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा। भले आपका 0% है, बट गाइस अब बहुत आराम से, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से पहुंच सकते हो। हर मंथ का मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से चैप्टर कैसे खत्म करने हैं और किस मंथ के अंदर कौन से चैप्टर होने चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला। एंड कौन सा जो डिफिकल्ट सेक्शन है जिसके कारण मारा मारी रहता है और उसी में स्कोर नहीं आता, उसको भी कैसे करना है वो भी इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बट गाइस उसके पहले हैशटैग हिम्मत कमेंट बॉक्स के अंदर भर देना चाहिए, जिससे मुझे दिखे कि भाई अपना हर बच्चा ये चीजें जरूर फॉलो करेगा। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो एंड सबसे पहले ये लिखो एंड उसके ऊपर वीडियो को लाइक करो। गाइस हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी नए होंगे, हमें जानते नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं भाई जाके पता लगाओ कि जीटी का पावर किस लेवल का है। हमारी ही कॉपी यहां वहां सब जगह बहुत सारी चीजों का दिख रहा है और पिछले कई सालों से दिख रहा है। जब कोई नहीं था ना, तब हम थे दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूं ये प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब करके लाइक करके अपना अपना प्यार दिखा के जाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपका रिएक्शन मिला ना तो भाई यहाँ एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। आईफोन आईफोन ही होता है, उसको कॉपी कितना भी कर लो वैल्यू आईफोन की होती है। सही बात है। इसीलिए दोस्तों आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। जो चीजें हम करके छोड़ चुके हैं वही चीजें यहाँ वहां सब जगह चल रही है एंड उन्हीं की कॉपी यहाँ वहां बिक रही है गाइस। तो बट आपको ओरिजिनल ब्रांड फॉलो करना है, गिरी ट्यूटोरियल दोस्तों। सो अब बात करते हैं कि आपको 95% अबो स्कोर करना है तो क्या पॉसिबल है भाई? गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने 0% भी स्टडी की है ना तो भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एंड इसके लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई। एक और चीज मैं भूल गया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है 2026 वाले बैच के लिए। तो गाइज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका अबो 95% का टारगेट है तो क्या कंप्लीट पूरा सिलेबस करना है? नहीं भाई, 80 to 80% अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो भी अबो 95% आराम से स्कोर कर लेते हो। मैंने बोला कि देखो दो तरीका लोग अपनाते हैं, एक को मैं बोलता हूं गधा वर्क और एक होता स्मार्ट वर्क। तो आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं वो चॉइस और मर्जी आपकी है। इसलिए बोल रहा हूं गाइस, जो चीजें बोल रहा हूं जरूर फॉलो करो। तो 80 to 80% सिलेबस कंप्लीट करके भी आप अबो 95% स्कोर कर सकते हो। तो गाइस वो चीजें आपको करना है। बट पढ़ना क्या है सर? देखो गाइस, अगर मैं बात करूं साइंस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर आता है। मैं बहुत जगह देखता हूं बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चंस रटवाए जाते, बड़े बड़े क्वेश्चंस बताए जाते। अरे मेरे दोस्त, करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो इसके लिए हमारा वन शॉट, हमने पिछले साल वन शॉट कंप्लीट वन शॉट, या हमारा पंच का वास्ता बहुत ज्यादा फेमस है। बस अगर वो वीडियो देख लोगे तो भाई यहां वहां ढूंढने की जरूरत ही नहीं। फिर भी गाइस, अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं तो आप 21 के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो दिए हैं वो देख सकते हो। इसके बाद गाइस पिछले 3-4 सालों में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वही आपको फिर से रिपीट दिखाई देगा, वो आप कर सकते हो। एंड गाइस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, इवन गाइस साइंस 1 साइंस 2 दोनों के लिए, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं वो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। एंड वो किससे रिलेटेड है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सभी, जैसे हॉप सेपरेटर, ओके, हॉप सेपरेटर के लिए आपके अंदर उसके अंदर वॉल्यूम डेंसिटी, उसके अंदर क्या यूज किया गया है, उसके टेम्परेचर को लो कैसे किया जाता है, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या क्या है, कहां टेम्परेचर हाई रहता है कहां लो रहता है, ये बस आपको स्टोरी के फॉर्मेट पे याद होना चाहिए। रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जैसे हम स्टोरी सुनते हैं ना, कहानी सुनते हैं, बस वो कहानी के फॉर्मेट में आपको याद होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आए? तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बहुत बार मारा रहती है। एंड साथ में गाइस गिव रीजंस गाइस मैं बताना चाहूंगा, ओनली 21 के गिव रीजंस कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्स के अंदर बस वही दिखाई देगा और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। साइंस 1 साइंस 2 इसी तरह से करना है दोस्तों। मैं यहां आपको ये भी बताने वाला हूं कि नवंबर एंड दिसंबर के अंदर आपको क्या करना है। अब बात करते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का गाइस मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इवन गाइस थर्ड क्वेश्चन आप ओनली एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लोगे तो भी हो जाएगा। इवन गाइस 10 में से 8 बार उससे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी पूरी तरह से हो जाता है। बट कभी कभार या तो अलजेब्रा या ज्योमेट्री, इतने साल हो गए भाई, इसलिए जो बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है भाई, इसलिए एक्सपीरियंस के दम पे वो चीजें हम आपको बता रहे हैं।
गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 10 में से 8 बार तो बच्चे बच जाते हैं, बट 2 टाइम्स कभी कभी फंस जाते हैं। बट इसको भी कैसे निकालना है, ओनली 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो जीटी ने करवाया है, गिरी ट्यूटोरियल 3 एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। एंड कुछ दिनों के अंदर जब आपका प्यार हमें मिलना स्टार्ट हुआ, इस बार भी जो हमें 2 स्पेशल क्वेश्चन लग रहा है ना, वो जरूर लाने वाले, बस वो कर लोगे ना, एग्जाम्स फोड़ के आ जाओगे। एंड सेम गाइस, मतलब ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों के लिए सेम पैटर्न, बच्चों की बैंड इसी में लगती है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर। एंड ऊपर तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए तो भी आप फोड़ दोगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा। इवन गाइस हम कुछ क्वेश्चंस टिक करके भी देंगे, बस वही करना है वो, क्योंकि आप देखोगे अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन करूं कि अगर वो मेरे को आ गया तो भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मुझे दिया जाए तो मैं कर लूंगा। तो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिर भी गाइस अगर ऊपर के क्वेश्चंस का अगर आपको एक्सरसाइज आता होगा तो 10 में से 8 बार तो आप पूरे आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। बट कभी कभार ये क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, एंड उसके लिए जो हमारा 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने करवाया वो कर रहे हैं। एंड कुछ ही दिनों के अंदर जब का रिएक्शन मिलना स्टार्ट किया हुआ तो गाइस एक वीडियो बनाएंगे, वो कर लोगे, काम हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद गाइस इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, देन इसके बाद हिंदी हो गया। भाई मैं बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं करना है, बस आप पिछले 3 सालों का पेपर उठाओ, उन पेपर की बार बार प्रैक्टिस करो और हमारे वन शॉट एंड ग्रामर देखते रहो। बस डेली यही काम करो। मैं बोल रहा हूं अबो 90 to 95 स्कोर करोगे। इवन जो लोग ये बोल रहे हैं ना हैंड राइटिंग आपका खराब है तो मार्क्स कम होने वाला है, भाई हैंड राइटिंग खराब टाइप राइटर जैसा नहीं है तो चलेगा, पर नीट और क्लीन होना चाहिए। पेपर का प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग बोर्ड रूल, ये बोर्ड रूल हमारा बहुत यहाँ वहां चल रहा है भाई। ये सभी चीजें हम लोग आज से 5-6 साल पहले यूट्यूब चैनल पे सभी चीजें करते आ रहे हैं, आज का नहीं है ये सब। इस बार पंच का बादशाह 5वां आने वाला, 5वां सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च होने वाला है। इतने सालों से ऐसे थोड़ी चल रहा है। जब लोगों की वॉचिंग 2000-3000 आती थी ना, तो हम 10,000 में गेम खेलते थे। हमने यहाँ स्टेट बोर्ड के अंदर हमने वॉचिंग दिखाया था इस तरह का, समझ में आया? तो गाइस इसलिए बोल रहा हूं सुनना ध्यान से। हिंदी, इंग्लिश और मराठी के अंदर गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को वन शॉट एंड ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल, वन शॉट ग्रामर ये देखो, साथ में पिछले 3 साल का बस पेपर सॉल्व करो। एक हफ्ते में 2 पेपर सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। एक दिन हिंदी कर दो, एक दिन इंग्लिश, एक हफ्ते में हिंदी, एक हफ्ते में इंग्लिश, एक हफ्ते में मराठी। बस ये काम आपको नवंबर दिसंबर 2 महीने में करना है। इसके बाद गाइस मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूं कि सर नवंबर एंड दिसंबर में 1 नवंबर से स्टार्ट करके हमें कैसे करना चाहिए, सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। देखो दोस्तों, कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 12 चैप्टर है। ओके, 12 चैप्टर है आपको गाइस। देखो 25 दिसंबर से हम लोगों का दंगल बैच जो हमारे ऐप पे लॉन्च होता है वो स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर से। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, अभी उसकी प्री लॉन्चिंग हो गई है, प्री लॉन्चिंग हो गई है और बहुत मिनिमम प्राइस में हुआ है, जिसके अंदर आप सभी को रिकॉर्डेड मिल जाएगा। साथ में उसमें लाइव जो मैथ का लाइव होने वाला है 25 दिसंबर से, वो भी फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप अभी इनरोल नहीं हुए तो प्री लॉन्चिंग में हो जाओ, क्योंकि जब प्रॉपर लॉन्चिंग होगी उस समय प्राइस उसका बढ़ा हुआ रहेगा। उसके अंदर लैंग्वेजेस, साथ में साइंस और मैथ, फिर इसके बाद लैंग्वेजेस, तीनों लैंग्वेज साइंस और मैथ, और उसके तीनों लैंग्वेजेस का राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और उसके अलावा कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखाई देगा। इवन गाइस साइंस का पूरा नोट्स एकदम पावरफुल नोट्स है, बस वो नोट्स आप पढ़ लोगे ना भाई, साइंस बहुत आसान हो जाएगा। तो पिछले साल का रिकॉर्डेड जो हमने किया था, रिकॉर्डेड जो हमने लाइव सेशन लिया था, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम आपको दे रहे हैं। साथ में पिछले साल का अलजेब्रा ज्योमेट्री भी दे रहे हैं, बट इस साल का अलजेब्रा ज्योमेट्री लाइव भी उस कोर्स के अंदर आपको फ्री मिलने वाला है, जो 25 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। जब लास्ट करंट रहेगा ना, वो करंट हमारे साथ आपको मिलने वाला है। तो दंगल बात में अभी से जुड़ जाना, पहले बोल रहा हूँ, तो बहुत नहीं तो बाद में बहुत पछतावा था सर आपके बारे में, सर पता ही नहीं चला, सर लेट पता चला। सर मैं बताना चाहूंगा कि आपको नवंबर दिसंबर के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, जो हमारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उससे आप करके 3 चैप्टर, नवंबर में 3 चैप्टर एंड दिसंबर में 3 चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए। सेम गाइस ज्योमेट्री के अंदर भी आपका 3 चैप्टर, और जनवरी में 1 चैप्टर कर सकते हो। राहुल सर के बहुत सारे प्यारे प्यारे वन शॉट है भाई, मैं बोल रहा हूँ वो बंदा मैथ के लिए, उसका मैथ सबसे पावरफुल है। आप देखोगे वो हर सब्जेक्ट में चैंपियन है। इंजीनियरिंग के अंदर पूरा डंका पूरे इंडिया में बसता है राहुल सर का। वो राहुल सर आपको 10th में मिले, बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ वो जो बता रहे हैं प्लीज उनको फॉलो करो, प्लीज फॉलो करो। पत्थर की लकीर है भाई, पिछले हर सालों में राहुल सर का तो तोड़ ही नहीं है भाई। आपने जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको तो हमारी फैन फॉलोइंग पता चल गई है, उनको पता चल गया कि हमारा लेवल क्या है, और जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर जाके देखो। सो भाई 3 चैप्टर
और 3 चैप्टर, और जैन में आप 1 चैप्टर कोई भी कर लो। और आप बोलोगे सर कौन सा करना चाहिए, मैं बोलूँ सबसे पहले जो आपसे हो रहा है ना वो करो, क्योंकि सबका अपना अपना एक स्पेशल वेटेज है और सभी से अपने को मार्क्स मिलने वाला है, इसलिए जो आपसे पहले हो रहा है वो करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पर नवंबर के अंदर एटलीस्ट 3 चैप्टर होने चाहिए, दिसंबर में भी 3 चैप्टर होने चाहिए, और उसके बाद 1 चैप्टर उसके जैन में करो तो भी हो जाएगा। सेम गाइस साइंस के अंदर 5 चैप्टर का आपका टारगेट होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 4 चैप्टर का टारगेट हो जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं अगर ये चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे इजी ट्रिक के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इवन गाइस अगर आप विजिट कर सकते हो तो हमारे ऐप पे हमने नोट्स के लिए भी कोर्सेज रखे, जो नोट्स अभी अगले महीने से तो उसका प्राइस बहुत अप हो जाएगा, फिर भी नोट्स पर मैं बोलूंगा डायरेक्ट कोर्सेज के अंदर इनरोल हो जाओ, वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, लास्ट का लाइव सेशन भी मिल जाएगा, मैथ का सब कुछ हो जाएगा, एक ही झटके में सब काम हो जाएगा। बट अगर वो कर लोगे तो जो मैंने 5 चैप्टर का 1 महीने का टारगेट दिया ना, बोल रहा हूँ इसी अक्टूबर में पूरे 10 के 10 क्या टोटल साइंस और साइंस 2 20 चैप्टर कर लोगे। इस तरीके से हमने पढ़ा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है। फिर भी गाइस अगर आप अपने से करना चाहते हो तो आपका टारगेट एटलीस्ट 5 या 4 चैप्टर का तो होना चाहिए भाई, होना चाहिए। साइंस 1 साइंस 2 इसी तरह से होना चाहिए। एंड गाइस मैंने बता दिया दंगल क्रैश कोर्स प्री लॉन्चिंग हो चुकी है, अभी ऑफिशियल लॉन्चिंग होना बाकी है, जो होने वाला पर उस समय प्राइस ज्यादा रहेगा। अगर हमारे यूट्यूब पे जो लेक्चर चलता है, मतलब यूट्यूब पे जो हमारा बोर्ड के टाइम जो सेशन स्टार्ट होता है जिसका नाम है पंच का बादशाह, भाई बहुत सालों ये पंच का बादशाह पहला था, ये दूसरा था जिसके गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत फेमस थे, ये तीसरा है, ये चौथा, और गाइस इस बार आने वाला है 5वां। ओके, बट आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखना चाहिए, तो भाई उसके पहले भी एक लॉन्चिंग होने वाली है यूट्यूब पे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।